डेली रूटीन लाइफ में ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें बुरा फ़ील करवाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि वो हमारे साथ गेम्स कर रहे होते हैं, हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हमें डिफ़ेम कर रहे होते हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा करने का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जेलसी हो सकती है, हसद हो सकती है, कॉम्पिटिशन हो सकता है या कुछ भी। उन लोगों को ये लगता है कि हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन एक्चुअली हमें पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो ये काम हमारे साथ कर रहे हैं और हम अपनी नज़रों से उन्हें गिरता हुआ देख रहे होते हैं और उनको यही लग रहा होता है कि हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो जिन्हें वाकई नहीं पता होता, जो वाकई मासूम होते हैं, वाकई इनोसेंट होते हैं और लोग उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इसी स्ट्रगल में, टेंशन्स में, परेशानियों में। लोग उनके साथ खेल खेलते चले जाते हैं और वो सफ़र करते रहते हैं। तो आप भी अगर लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आकर या उनके खेल तमाशों में आकर आप अगर विक्टिम बन जाते हैं, तो ये ब्लॉग आपके लिए है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिनसे आप काफ़ी हद तक स्मार्ट हो जाएंगे। 100% स्मार्ट तो देखिए, ये आई थिंक अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट होता है। होशियारी, चालाकी पॉजिटिव वे में, मक्कारी वगैरह ये अंदर ही होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। जब बंदा पैदा होता है ना, उसके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, या वक्त और हालात के साथ भी वो तेज़ हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो मेरी उन प्यारी प्यारी मासूम बहनों के लिए जिन्हें डील नहीं करना आता ऐसे लोगों के साथ, जिन्हें स्मार्ट प्ले नहीं करना आता, जो वाकई एक टाइम पे मैं भी बड़ी विक्टिम बनी रही हूँ। एक टाइम पे मैं भी, मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और साथ साथ सीन्स बता देती हूँ आपको। मैं आपको $1 शॉप पर लेकर जाऊँगी, अपनी फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। डेली व्लॉग्स आ रहे हैं भाई आजकल मेरे, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ना हो कि कहीं व्लॉग आपसे गुम हो जाए। बहुत खुशी होती है जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कॉमेंट करते हैं। इतने कल मुझे वोट्स आए आप लोगों के कि आप भी डेली व्लॉग करें, डेली व्लॉग करें। और इतने साइलेंट सब्सक्राइबर्स ने भी हार्ट भेजे हैं, कमेंट किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने साइलेंट नहीं रहना, जितने लोग हैं बेशक एक हार्ट बना जाए, लेकिन वादा करें मेरे साथ आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। मैं आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल के, अपनी एनर्जी लगा कर इतने प्यारे प्यारे व्लॉग्स बना रही हूँ। आपने फुल व्लॉग देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चलें जनाब, चलते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 1 की तरफ। आज टिप नहीं, आज ज़रा ट्रिक है। सो पहला पॉइंट ये है कि आपने कभी भी अपनी वीकनेस शेयर नहीं करनी। नेवर शो योर वीकनेस। किसी को बताएं मत क्या कमज़ोरी है आप में। कमज़ोरी से मेरा कोई फ्लॉ हो सकता है आपका, जिस या फिर आपकी कोई ऐसी बात जो आपको परेशान करती है, कोई आपकी, वो कहते हैं ना, दुखती रग होती है। हर इंसान की कोई ना कोई दुख होता है, कोई उसका पास्ट का गिल्ट होता है, कोई उसकी कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी उसका फेलियर हो सकता है। हम समटाइम्स होता है सिंपैथी गेन करने में ना, क्योंकि इंसान जो है ना कभी कभी इमोशनली डाउन हुआ होता है। अब जब हम कभी इमोशनली डाउन होता है ना, हो जाता है यार, इंसान है, कभी हालात ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं। अब होता ही है कि सामने वाला बंदा उस वक्त तो शायद मे बी आपको वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो, या ऐसा रिएक्ट कर रहा हो जैसे वो आपके साथ बहुत लॉयल है, बहुत आपका बड़ा ही कोई ना, उसको अफसोस हो रहा है आपकी बात सुन के, या आपको हौसला दे देता है, उस वक्त कंधे पे हाथ रख देता है। लेकिन मैं हर एक की बात नहीं कर रही, अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है, देखा जाता है दूर दराज के जो रिलेटिव्स होते हैं, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, कहीं पे भी फैमिली फ्रेंड्स हो गए कहीं, तो उस टाइम तो अपनी सारी आप वीकनेसेस बता देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, इस बंदे का ये दुख है, अगर मैं ऐसी बात करूँगा ये दुखी हो जाएगा, या फिर इंटेंशनली। तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो लोगों को दुखी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपनी बात लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो फिर वो मौके पे चौका लगा देते हैं, उनको पता चल जाता है। मैं हर एक की बात अगेन यहाँ नहीं कर रही, बहुत सारे लोग दुनिया में अच्छे भी होते हैं, दिल आज़ारियाँ नहीं करते, लेकिन वहीं पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि जिनको आदत होती है। कुछ ख़वातीन में, बड़ी आंटीज़ जो होती हैं ना, आई एम सॉरी अगर कोई देख रहा है या कोई अगर डेफिनेटली आप लोग रिलेट कर सकें कि कुछ औरतों को बड़ी आदत होती है, बस चलते फिरते बैठी होती हैं और जो है ना टॉन्ट लगाती रहती हैं, बात बात पे कभी उसकी बात कर ली। गॉसिपिंग का बहुत शौक होता है, जब गॉसिप्स कर रही होती हैं ख़वातीन, तो फिर डेफिनेटली उसके, अच्छा उसका तो ये दुख है, उसका तो ये दर्द है, उसको तो ये मसला है, उसको तो ये नहीं आता, उसको तो वो नहीं आता,
जैसे अगर किसी लड़की को कुकिंग नहीं आती, उसको कुकिंग पे बड़ा ट्रोल किया जाता है, उसको तो ये नहीं पकाना आता। और मैं तो कहती हूँ वो लड़कियाँ जो कि मेरा व्लॉग देख रही हैं ना, जिनको कुकिंग नहीं आती और अभी उनकी शादी नहीं हुई भी, जल्दी से सीख लें। और अगर उनकी शादी हुई भी हुई है ना, तो भी कुकिंग सीख लें। आई थिंक कुकिंग ना सब लड़कियों को आनी चाहिए, और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टूल होता है एक औरत के लिए, अगर उसे कुकिंग आती हो और अच्छी कुकिंग आती हो, तो वो अपनी कुकिंग से अपना आप भी मनवा सकती है। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो एक छोटा सा मैंने पॉइंट बताया। तो बस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के साथ बिल्कुल भी अपनी दिल की बातें मत किया करें, अपने अल्लाह से कर लिया करें। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड सेल्फिश पीपल। खुद गर्ज लोग हर जगह होते हैं। आप अगर मासूम हैं या आप अगर दिल के अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी दिल का उतना ही अच्छा हो। समटाइम्स होता है ना, हम क्यों हर्ट होते हैं? हम अक्सर ऐसे होता है कि तब हर्ट होते हैं जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा चलते हैं, प्यार से चलते हैं, बेलौस चलते हैं। अगर हम किसी की खिदमत कर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अक्सर कहीं ना कहीं दिल में कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कुछ ना कुछ कि हाँ यार, ये शायद मेरी अप्रिसिएशन में मुझे 2 बोल ही बोल दे। हाँ, मैंने इतना अच्छा किचन साफ किया, इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा खाना पकाया है। हाँ, शायद मेरी सास आज जो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है, शायद मेरी सास आज मेरी तारीफ़ कर दे, या फिर मेरी नंद मेरी तारीफ़ कर दे, या फिर खुश हो जाएं। वो तारीफ़ को तो चलें छोड़े, खुश हो जाएं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर देखा जाए, आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग जो है ना, अक्सर ऐसे होता है कि जो हायर रैंक वाले लोग होते हैं ना, वो आके अपने जूनियर से जो भी उनका होता है, जैसे अगर कोई बॉस है, वो आके एक्स्ट्रा काम ले लेता है अपने एम्प्लॉय से, ओवर टाइम लगवाता है उसका, और इन रिटर्न उसे कुछ नहीं मिलता। और जब वो काम हो जाता है उसका, तो वो अपना नाम लगा कर आगे भेज देता है फाइनल प्रोजेक्ट को, और क्रेडिट भी ले लेता है हायर मैनेजमेंट से, उससे जो ऊपर होती है। अक्सर ये चीज़ें होती हैं, अक्सर लाइफ में ऐसे होता है, आइडिया किसी और का होता है, एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कोई और कर देता है। सो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में होती रहती हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूज़ होना छोड़ दें, और ना लाइक मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप सेल्फिश हो जाएं, ठीक है, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली थिंक कि जब आप बे लॉस करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको नवाजते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर आप हर्ट होते हैं ना, तो वहाँ पर ज़रूर आपको ब्रेक लगा लेनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब आपका मुश्किल टाइम होता है ना, आप अकेले होते हैं, तो बस कोशिश ये करें कि थोड़ी सी समझ और अक्ल ज़रूर रखें। अपनी अक्ल जो है ना, उसके साथ चला करें। सोचा करें कि यार अगर ये बंदा या बंदी एक दफ़ा आपके साथ ऐसे हो गया हुआ है, 2 दफ़ा ऐसे हो गया हुआ है। अक्सर होता है लोगों को जब आपसे कोई फ़ायदा होता है या कोई उनका मुफाद वगैरह होते हैं, कोई पर्सनल उनके बेनिफिट्स वगैरह होते हैं आपसे, तब तक वो आपके साथ बहुत स्वीट होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके फ़ायदे पूरे होते हैं, उनका जो मकसद होता है वो पूरा होता है, उसके बाद वो आपको ऐसे इग्नोर करते हैं, ऐसा आपको फ़ील करवाते हैं जैसे आप इनविजिबल हैं। लाइक यू आर इनविजिबल, आप नज़र नहीं आ रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं आपको, और बड़ा आसानी से कर देते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा सा अपनी अकल को होश के नाखून लेने चाहिए, और पता होना चाहिए कि आपके साथ एक दफ़ा इस बंदे ने ऐसे किया है, 2 दफ़ा इस बंदे या बंदी ने ऐसे किया है, आपने उसके बाद दोबारा से यूज़ नहीं होना, आप समझ जाएं। अक्सर हम लोग ना दिल के एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, कसूर हमारा भी नहीं है, हम लोग कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक है यार कोई बात। हम लोगों की बुराई को अपनी अच्छाई से मारते हैं, हम लोगों की बुराइयों को अपनी अच्छाई से कोशिश करते हैं कि ये शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, हमें पता भी होता है। लेकिन यार हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ आई थिंक हमें अच्छे से गुजारनी है। हम कोई लोगों को करेक्ट करने के लिए नहीं बैठे कि यार वो ठीक हो तो सही है, ठीक है, जो जिस तरह चलता है इसका बेस्ट तरीका है, जो जैसे चलता है उसके साथ वैसे ही चले, जो अच्छा चलता है उसके साथ अच्छा चले, जो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपकी लाइफ में भी उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डोंट आंसर नेगेटिव क्वेश्चंस। अक्सर ऐसे होता है कि लोग ना काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं और आपको ना वो मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। उसमें से ना एक स्मार्ट तरीका ये है कि दे आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आपने ओवर शेयरिंग की होती है, क्योंकि आपने अपनी बातें दिल की उन्हें बताई होती हैं, अपनी दुखती रग उनको बताई होती हैं, अपने सीक्रेट्स उनको बताए होते हैं। फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको टॉन्ट्स भी मारते हैं, और आपको पब्लिकली भी कहीं ना कहीं वो डीफेम करते हैं और आपकी बातें फैला देते हैं। और फिर क्या होता है, किसी मौके पे वो मौका भी नहीं देखते, कोई खुशी का मौका है या गमी का मौका है, बस उनके अंदर ना क्वेश्चन वो फंसे होते हैं नेगेटिव वाले, उन्होंने वो पूछने ही होते हैं। क्या अच्छा, हाँ उसकी शादी हो गई, उसके यहाँ सबसे ज़्यादा जो इस तरह का बुरा जो क्वेश्चन है ना, मुझे जो लगता है, जो पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है। अक्सर बच्चियों की शादियाँ आई होती हैं, उनसे सवालात किए जाते हैं कि आपकी बेबी कब आ रहा है, बेबी कब आ रहा है, अच्छा कोई उम्मीद है कोई, ऐसे करके ना ज़रा वो कंफ्यूज भी हो रही होती है, साथ आंखों से पूछ रही होती हैं और पूछ रही होती है। यार आई थिंक कि ये
नहीं पूछना चाहिए। पर्सनल चीज़ें होती हैं, बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक ये बहुत ज़्यादा जिससे मैं भी परेशान रही हूँ ना अपनी लाइफ में, वो ये था जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होते थे, फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड। फेडरल बोर्ड के इतने मार्क्स आते हैं, लाहौर बोर्ड के इतने मार्क्स आते हैं। एक वो मार्किंग वाले सिस्टम ने इतना, भाई किसी के 5 या 10 नंबर ज़्यादा आ गए या किसी के 5 या 10 नंबर कम आ गए, पूरे पूरे ख़ानदान ने मुकाबले लगाए होते थे। और टॉर्चर कौन हो रहा होता है? वो बच्चा। ठीक है, बुरा किसको फील करवाया जा रहा होता है? उस पेरेंट को जिसके बच्चे के मार्क्स 5 या 10 कम आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत चलती रही हैं। और अब तो मैं इसलिए कहती हूँ कि हम लोगों ने ही चेंज लेकर आना है, और हम लोगों ने ना इस तरह की चीज़ों को फ़ील नहीं करना। हाँ, अगर किसी के यहाँ बेटा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं कि इनका भाई कब आ रहा है, भाई ऊपर से हमें कोई टेलीफोन तो नहीं आया ना, या हमें तो नहीं पता कि कब आ रहा है, या मतलब कि देखिए हर एक की अपनी होती है। कुछ लोग डेस्परेटली, कुछ लोगों को बेटे चाहिए होते हैं, उनको लगता है कि बस बेटे हो गए तो उनके बुढ़ापे का बंदोबस्त हो गया। पढ़े लिखे लोग इस तरह नहीं सोचते, लिटरेट लोग इस तरह नहीं सोचते, ठीक है। और लिटरली कभी अगर मुझसे कोई नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछता भी है ना, या कोई ऐसी बात जो उसको पता हो कि मुझे पता हो कि वो मज़ा लेने के लिए कर रहा है नेगेटिव, तो मैं उसको ऐसा जवाब देती हूँ, बिलीव करें उसकी ना हिम्मत ही नहीं होती आइंदा कि वो मुझसे पूछ सके। और लिटरली अगली दफ़ा वो डर डर के रहता है कि कहीं मेरे मत्थे ना लग जाए, लिटरली तो मैं सीरियसली कभी कभी ना जैसा मुँह हो वैसी चपेड़ लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ठीक है, हमें बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, बट जहाँ पर आपको लगे कि यार आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है, पूरे महफिल में बैठ के अगर आपको कोई पिन पॉइंट कर, आपको बात करे, डिसरिस्पेक्ट करे, डीफेम करे आपके साथ, आप डेफिनेटली उसको जवाब दें। और कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस शख्स को जवाब दें ताकि नेक्स्ट टाइम उसकी ज़रूरत ना हो। और शटअप कॉल देना कभी कभी ना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपको हरगिज़ ये भी नहीं कहूँगी कि आप बदतमीज़ी के दायरे में चले जाएँ और शाउट करें और एक और तरीके से अगले बंदे को बेइज्जत करें। बट हाँ, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छा होना चाहिए। आप डिसेंट एक मैनर्स के साथ प्यारे लहजे में, अच्छे लहजे में जवाब दें। जैसे अभी सुबह सुबह मुझे कमेंट आया था, एक बड़ी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप ही इस चीज़ की रेसिपी बता दें, और वो उसका पूरा व्लॉग भी मैंने शेयर किया हुआ है। और उसके बाद भी 10 से 15 दफ़ा वो मैं रेसिपी भी कमेंट्स में लिख चुकी हूँ, इंस्टा पे डीएम कर चुकी हूँ। बहुत सारा हो सकता है उनसे मिसप्लेस हो गई हो या ना उनको समझ आई हो। तो बहरहाल मैंने सोचा था कि मैं आराम से बैठ के ना, जब चाय पीऊँगी, सुकून से बैठ के लंबे मैसेजेस का रिप्लाई कर दूँगी, छोटे मैसेजेस का मैं साथ साथ कॉमेंट्स का ना करती रहती हूँ। तो उसके नीचे उन्होंने, तो खैर मुझे पता है वो मेरी बड़ी रेगुलर सब्सक्राइबर है, उसके नीचे कोई ऐसे आउट ऑफ नो वेयर कोई आई है खातून, और उसने आके कमेंट किया है कि ये कभी भी नहीं बताएंगी। मतलब लिटरली मुझे देख के पहले तो हंसी आई, ये कभी नहीं बताएंगी। ये ब्लॉगर्स का तो काम ही यही होता है, लोगों को पीछे लगाए रखना। दफ़ा करें, आपको क्या ज़रूरत है। मतलब लिटरली मुझे पहले तो मैंने सोचा कि जैसा मुँह वैसी चपेड़ मैं लगा दूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने ज़रा कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जी आप सही कह रही हैं, और स्माइली बना दी। और डेफिनेटली उसने जब वो पढ़ा होगा उसको शर्म आई होगी, ठीक है। और अगर उसको शर्म नहीं आई तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी मैं कहती मेरे पास ना ऐसे लोगों के लिए कोई अल्फाज नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी ना अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चाहे आप अंदर से टूटे हुए हों, चाहे आप जितना मर्ज़ी हर्ट हों, चाहे आप जितना मर्ज़ी दुखी हों, चाहे आपके हाथ ही क्यों ना काँप रहे हों चादर के अंदर, लेकिन आपने हमेशा अपनी अपीयरेंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना जो चेहरा है उधर से स्ट्रॉन्ग ही नज़र आना है। कमज़ोर इंसान को तो वैसे ही लोग पहले ही तोड़ने के लिए बैठे होते हैं। हमेशा अपनी जो पर्सनालिटी है ना, अगर आप चाहते हैं कि वो सही तरीके से आप कि लोग जो है ना वो आपको बेजा जलील ना करते रहे, आपको आपकी तजलील ना करते रहे, या आपको नीचा ना दिखाते रहे, आपको बुरा ना, आजकल ले रहा है एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है लोगों को बुरा फील करवाने वाला। ज़रा सा कोई हैसियत में ऊपर है तो बस दूसरे को बुरा फील करवाए, उसको हकीर फील करवाए। हकीर फील करवाने का एक ट्रेंड काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है। किसी को इग्नोर करना, किसी के मुंह पे दरवाजे, ये भी बड़ा आजकल ट्रेंड है कि लोगों के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देना। अगला कोई बात करे आप उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दें, तो लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता। बहरहाल हमेशा जो है ना आप अपीयरेंस आपकी स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा ड्रेसअप हो। बेशक महंगे कपड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप जो है वो अपनी पर्सनालिटी, अपनी ड्रेसिंग पे वर्क करें, ड्रेसिंग पे वर्क करें, अपने फेस पे वर्क करें, अपने आप पे, अपने आप को अच्छा दिखा करें। जब आप अपने आप को अच्छा दिखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना एक आपकी पर्सनालिटी ज़बरदस्त हो जाती। जितना आप अपना आप छोड़ के बैठेंगे, बस एक ही चादर लेके बैठ गए, एक ही स्वेटर पहना, बस हर सूट के साथ वही लंबा सा स्वेटर बटनों वाला आगे से पहन लिया, वही ब्राउन और मरून कलर की जो चादर है वो आपने ले ली हर दफ़ा मरून कलर की, बस वो एक ही लुक आपने बना लिया, चेहरे पे आपने मॉइस्चराइज़र कोई नहीं लगाया,
तो बस इसी तरह की फिर लुक बन जाती है। फिर जिसका दिल चाहता है जो मर्ज़ी आपको कहता रहे। हाँ, जब आप अच्छे ड्रेसअप हुए होते हैं, आप उठते हैं, एफर्ट करते हैं, सर्दी में अच्छे से नहाते हैं, धूप में बैठते हैं, अपने स्किन का ख्याल करते हैं, हेयर केयर करते हैं, अपनी ओवरऑल लुक पे काम करते हैं, तो अगला बंदा कुछ आपको कहने से पहले ना ज़रा 2 दफ़ा सोचता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोग ना बस बोलते चले जाते हैं ऐसे ही। ज़्यादा बोलना भी आपकी वैल्यू कम करता है, आपकी इज़्ज़त कम करता है। नपे तुले लफ्ज़ों का चुनाव किया करें, सोच समझ के बोला करें। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। ये कोई ऐसी बातें नहीं बनी होती हैं, इनमें बड़ी एक जो है ना, ये गहरी बातें होती हैं। इनको सोचा करें और हर जगह जहाँ पे ज़रूरत आपके बोलने की नहीं है वहाँ मत बोला करें। वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, ठीक है। तो बस हमेशा सोच समझ के बोला करें। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल पे क्लिक करना है और आपने मैक्सिमम शेयर करना है और आपने कमेंट ज़रूर करना है। चाहे एक हार्ट बना दें, चाहे एक स्माइली बना दें, आप सब लोगों ने अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें और आपने कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें और बस जी मुझे अब इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।